उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि ट्रेनिंग से ही 10,000 पर मंथ ज़्यादा मिलेगा उनको, यानी कि उनका सैलरी लगभग 50,000 से स्टार्ट ही होगा। तो ये चीज़ें हैं। और इस दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि एसएससी जीडी बैच 2022 जिनका कि ज्वाइनिंग दे दिया गया है, उनका भी जो है ट्रेनिंग भी शुरू होने वाला है। यानी कि अभी जो है उन सभी का ट्रेनिंग का सारा चीज़ आ गया है। सभी लड़के को जितने भी ज्वाइन करने वाले हैं उन सभी को पता भी चल गया होगा कि आपका ट्रेनिंग कहाँ है और कब से है। तो चलिए आज पूरा डिटेल से बात करेंगे कि आपको ट्रेनिंग में क्या-क्या मिलने वाला है, क्या-क्या होने वाला है। जैसे आपका ट्रेनिंग में कहाँ होगा, कैसे होगा, उसमें सैलरी क्या होगा, वर्दी क्या मिलेगा, फैसिलिटी क्या होगा, पोस्टिंग उसके बाद आप कहाँ जाएँगे, छुट्टी कितना दिन मिलेगा, ट्रेनिंग कितने दिनों का होगा, पनिशमेंट क्या-क्या होता है और भी क्या-क्या प्रक्रिया वहाँ पे सारा चीज़ चलने वाला है। तो पूरा डिटेल से वीडियो है मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको, प्लस बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगा। और जो नए दोस्त हैं जो कि अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी पूरा देखें, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं सबसे शुरुआत में आपका क्या होने वाला है। आप जैसे ही ट्रेनिंग में पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो है आपका 0 वीक चलता है वहाँ पे, 0 वीक। यानी कि इस वीक का जो है वहाँ पे काउंटिंग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 11 महीने का ट्रेनिंग होने वाला है, तो 11 महीने का जो ट्रेनिंग होगा उसमें से 1 वीक आपका जो है 0 वीक चलेगा। 0 वीक इसलिए कि आप जब शुरुआत में जाते हैं तो आप ऐसे ही एज़ ए सिविलियन जाते हैं, वहाँ पे आपके पास कुछ नहीं रहता है। तो आपको वहाँ पे सबसे पहले तो एक छोटा-मोटा इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो 0 वीक कहलाता है, जिसमें कि आपको कम से कम इतना सा सिखा दिया जाए कि आपको पहनना क्या है, आपका टाइमिंग क्या होगा, ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या होगा। जैसे सुबह आप कब उठेंगे, कब तक आपका ट्रेनिंग चलेगा, आपको शूज़ कैसे पहनना है, आपका हेयर कट कैसे रहेगा, ये सारा चीज़ें आपको कैंपस का जो रूल्स है, कब बाहर जाना है या नहीं जाना है, ये सारा चीज़ बताने में, सिखाने में कुछ जानकारी जो एकदम नॉर्मल जानकारी है, पूरा पूरा तो बाद बाकी ट्रेनिंग में कराया जाएगा। एक मतलब एक बेसिक स्टार्टिंग आपको मतलब रहना कैसे वहाँ पे, आपका बैरक कहाँ है, आपका व्यवस्था, आप सोएँगे कैसे, खाएँगे कहाँ, आपका ये सारा चीज़ करने में 1 सप्ताह लग जाता है, जिसको कि 0 वीक नाम दिया जाता है। उस 0 वीक में आपको जो है आपका हेयर कट वगैरह करा दिया जाएगा। उसके बाद जो है उस 0 वीक के बाद ही आपका जो है बहुत सारा चीज़ें इशू होगा उसमें। जैसे कि आप ये शूज़ देख रहे हैं, तो ये शूज़ हो गया, फिर आपका जो है पीटी शू होता है, पीटी शू आपको दिया जाएगा। उसके बाद पीटी में जैसे हाफ पैंट पहन के आप रनिंग करेंगे, वो दिया जाएगा, बनियान दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ें दिया जाएगा। फिर रहेंगे तो वहाँ आपके सोने के लिए सोने का व्यवस्था है या फिर और चीज़ें, सारा चीज़ व्यवस्था वहाँ पे आपका किया जाएगा। आप जब वहाँ पे जाते हैं तो 0 वीक के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे आपका ये जो आप वर्दी देख रहे हैं, इसका पूरा सेट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे शूज़ है, आपका ये पूरा वर्दी है, बेल्ट है, फिर जो ये कैप देख रहे हैं, कैप में बैच होता है, ये है, ये सारा चीज़ें जो है इशू होता है, नेम प्लेट है, ये सारा चीज़ बनेगा। तो ये सब चीज़ बनने में वो लग जाता है। फिर आपका अभी तो जैसे आप ट्रेनिंग में जाएँगे तो आपको एक चेस्ट नंबर मिलेगा, जहाँ पे कि आपका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका नाम क्या है और यहाँ पे जैसे 94 ऐसे करके आपका चेस्ट नंबर रहेगा, जो कि ये आपको बांधना पड़ेगा हमेशा आपके आगे, और ये आपके पीठ साइड में यानी पीछे साइड में ये दोनों दिखेगा। तो चेस्ट नंबर ये सबसे पहले इशू किया जाता है। तो ये सारा चीज़ें आपका फर्स्टली होगा। सेकेंडली अब चलते हैं हम लोग ट्रेनिंग में, जो आपका स्टार्ट होगा। का ट्रेनिंग जैसे ही स्टार्ट होगा तो ट्रेनिंग में बहुत सारे इवेंट कराए जाते हैं, जो तो सबसे शुरुआत जो है मेन आपका है वो है आपका रनिंग। तो रनिंग जो है पर डे होना है और उसके बाद एक एक करके आपको कुछ ना कुछ इवेंट कराए जाएंगे। तो ये जो आपका समय होगा, ये ड्यूरेशन जो होगा, ये सुबह में समझिए तो लगभग आपको 4 बजे पर डे उठना पड़ेगा। उसके बाद पूरा फ्रेश होके दाढ़ी वाड़ी सारा चीज़ बना के सेविंग करके सब चीज़ करके आपको ग्राउंड में पहुंच जाना है, जो टाइमिंग दिया रहेगा। और उसके बाद आपका पीटी शुरू हो जाएगा। पीटी के बाद फिर ड्रिल कराया जाएगा, ड्रिल या पीटी ऐसे आगे पीछे होते रहता है ये। उसके बाद जो है आपका नाश्ता होगा, नाश्ता के बाद तुरंत आपका जो है क्लास शुरू हो जाएगा, जहाँ की आपको वेपन क्लास दिया जाएगा या फिर वहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ाया भी जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा कि एक्चुअल में मतलब आप जिस विभाग में गए हैं वो बीएसएफ हो, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, उसका ड्यूटी क्या है, कैसे आपको ड्यूटी करना है, पूरा चीज़ें एक एक चीज़ जानकारी दिया जाएगा। तो सुबह में 2 पीरियड आपका पीटी का होगा, मतलब पीटी और ड्रिल का। उसके बाद आपका वेपन का क्लास होगा और उसी के साथ एक क्लास आपका पढ़ाई का भी कराया जाएगा। इन सभी चीज़ों में आपको पास भी होना है, सभी चीज़ का आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो इसको आप ये मत समझिएगा कि ऐसे ही बस खाली किसी तरह करना है। तो ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये सारा चीज़ें आपको करना पड़ेगा, प्लस इसमें पास भी करना पड़ेगा। जो लड़के फेल हो गए उनको वहाँ पे ज़्यादा दिन भी रहना पड़ सकता है और परेशानी भी होता है। इसलिए यहाँ पे आपको पास करने की हमेशा आवश्यकता है। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना हमेशा ज़रूरी है। जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो सबसे फर्स्ट
आपको वहाँ जोश दिया जाएगा। जोश तो होना ही चाहिए ट्रेनिंग में, जब तक जोश नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जोश में कभी होश नहीं खोना है किसी भी स्थिति में। आपका पैर खराब नहीं होना चाहिए, हाथ खराब नहीं होना चाहिए, यानी टूटना फूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप जोश में आके मतलब जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो भी करने लगें, ऐसा नहीं है। आपको इससे पीटीआई जो वहाँ पे रहते हैं, जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वो आपको हर चीज़ पहले सिखाते हैं, उसके बाद ही आपको करने के लिए कहा जाता है। पहले वो खुद करके आपको दिखाएंगे, तब आपको कराया जाएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन फिर भी बहुत लड़के जो है, बहुत तो नहीं मतलब 1-2 लड़के कोई न कोई पैर हाथ तोड़ ही लेते हैं पूरे ट्रेनिंग के दौरान, और फिर उनको सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है। जो कि वहाँ सबसे दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे लड़के हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि आपको रेलीगेट कर दिया जाता है। यानी कि आप 6 महीना ट्रेनिंग कर लिए और उसके बाद रेलीगेट किया जाएगा, यानी कि आप ट्रेनिंग के लायक नहीं हैं, आपका पैर टूट गया है या हाथ टूट गया है, और अगले साल आपको फिर से बुलाया जाएगा और शुरू से फिर कराया जाएगा 11 महीना। तो जब आप यंग रहते हैं, जब शुरुआत में जाते हैं, जब आपको कुछ पता नहीं होता है, तो तब 11 महीना निकालना आसान है, क्योंकि आपके सारे बैच के लड़के रहते हैं, सारे आसान होता है। सबके साथ खेलते-धूपते आपका पूरा ट्रेनिंग निकल जाता है। लेकिन आप जब 6 महीना कर लेते हैं और फिर से आपको वापस कर दिया जाता है आपके यूनिट में, और अगले बैच के साथ फिर से बुलाया जाता है आपको ट्रेनिंग में, उस समय आपका हालत ख़राब हो जाएगा और आपसे जो है ना एकदम आप परेशान हो जाइएगा उस ट्रेनिंग में। इसलिए कोशिश करना है कि ट्रेनिंग एक बार में ही ख़त्म कर दें किसी भी स्थिति में। तो इसके लिए आपको बस यही करना है कि आपको थोड़ा-सा डंडा खा लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन करना वही है जितना आपसे हो सके। पैर, हाथ अपना मतलब शरीर को बचा के कीजिए। आप कितना भी ट्रेनिंग कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शरीर आपका बचा होना चाहिए। ख़ास करके मतलब मेजर इंजर्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको रेलीगेट किया जाएगा और आप फँस जाएँगे, और फिर से आपको सेकंड टाइम बुलाएगा तो उस समय आप परेशान हो जाइएगा, दुखी हो जाइएगा। इसलिए फर्स्ट टाइम में ही ट्रेनिंग करना है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा मेरा। जितने दोस्त हैं आपके और भी साथी हैं तो उनको ये शेयर भी कर दीजिए इन वीडियो को, जो कि वो भी ध्यान रखें। प्लस खाना-पीना अच्छे से खाइए, मेहनत कीजिए, ट्रेनिंग बढ़िया से कीजिए जितना अच्छे से कर सकते हैं। सीखने का कोशिश कीजिए, कट नहीं मारना है, मेहनत करना है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिएगा, वो आपको ग्राउंड में उतना ही फ़ायदा आपको देने वाला है। तो ये सारा चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा तो आपको जो है हर चीज़ पता चलते जाएगा। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है जब जाते हैं तो ये देखिए आपका ये जो ड्रेस है, ये सारा चीज़ें आपको इश्यू किया जाता है, ये सारा चीज़। यहाँ तक कि ये जो राइफ़ल देख रहे हैं आप, ये राइफ़ल भी आपके नाम पे इश्यू किया जाएगा। ये आप ही को साफ़ करना पड़ेगा, आप ही को सब चीज़ करना पड़ेगा, आप ही को देखभाल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक नंबर रहता है, वो नंबर आपको अलॉट किया जाएगा, यानी ये नंबर आप ही का है और आप ही हमेशा इसको यूज़ करेंगे, ये दूसरा कोई छुएगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ अलॉट होगा। उसके बाद ये सारा आप इवेंट देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, ये रस्सा वगैरह ऊपर तक जाता है, ये सारा चीज़। तो हर इवेंट करना पड़ेगा आपको, हर चीज़ करना पड़ेगा, सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपका ट्रेनिंग का है। अभी चलते हैं कि आपको ट्रेनिंग में और क्या-क्या चीज़ें मिलेगा। तो ट्रेनिंग में आप जैसे ही जाएँगे तो आपको मैं बता दूँ, जॉइन करते ही आपको वहाँ पे बहुत चीज़ें देना पड़ेगा। जैसे मैं एक बार पहले भी बताया था आप लोगों को कि आप एसबीआई का जो है अकाउंट खुलवा लीजिएगा। आपके पास जो है एटीएम कार्ड पक्का होना चाहिए, पैन कार्ड पक्का होना चाहिए। पैन कार्ड आप पक्का बनवा लीजिएगा, आधार आपके पास होगा ही, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद एटीएम, ये 3 चीज़ तो होना चाहिए। कुछ सफिशिएंट मनी लेके ज़रूर जाइएगा आप। जैसे कम से कम तो 15,000 रुपये आप लेके जा सकते हैं, इतनी की ज़रूरत पड़ता है, ये आपके लिए है, कोई वहाँ आपसे माँगेगा नहीं, आप ही को ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आपका पेमेंट आने में, अभी मैं अभी सैलरी का भी वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। जो लड़के अभी ट्रेडमैन जॉइन किए थे जुलाई में, अभी जस्ट इसी साल जुलाई में जॉइन किए हैं, उनका पे सितंबर में लग गया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर समझिए, तो एक तरह से तीसरे महीने में आके पे लगा है। तो 2-3 महीना आपका लग ही जाएगा में पे आने में। तो 3 महीना जो लगेगा, तो 3 महीने तक आपको जो छोटा-मोटा कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा, तो इश्यू तो चलिए सारा चीज़ किया जाएगा, लेकिन कुछ आपको भी तो ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए कम से कम 10 से 15,000 रुपया आप पक्का लेके चलिएगा, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा। वैसे अगले 3 महीने में लगभग आपका पे डल जाएगा, और तीसरे महीने के बाद फिर कंटिन्यू रह जाएगा, फिर हर महीने आपका पे आते रहेगा। कितना पे आएगा तो वो वीडियो में बना चुका हूँ, एकदम एक-एक चीज़ बारीकी से डिटेल से बताया हूँ कि कितना पे मिलेगा, तो वो आप जाके ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपको कितना सैलरी वहाँ पे मिलने वाला है। एक-एक चीज़ बारीकी से बताया हूँ। जैसे बेसिक पे जो है आपका 21,700 होने वाला है। इसमें आपका डीए लगेगा, डीए आपका लगभग 46% के अप्रॉक्स है अभी। उसके बाद जो है आपको आरएमए मिलेगा, जो कि 4,000 के लगभग है। उसके बाद आपको जो है और भी टीपीटी मिलता है, ये सारा चीज़, यानी अप्रॉक्स जब आप जॉइन करते हैं तो आपको जो है 38,000 से 40 के बीच में आपका जो है पे 40,000 के लगभग आपका पे बनने वाला है, 38 से 40,000। तो ये चीज़ें हैं, अच्छा पे बनेगा आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी पे बनता है। और शुरुआत में ये होगा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर साल में आपका लगभग 3,000 पे बढ़ जाता है हर साल।
तो 3,000 रुपया जो छोटा मोटा चीज़ नहीं है, अगले साल ही आपका 43,000 हो जाएगा। तो काफ़ी पे बढ़ता है और ये तो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। प्लस ट्रेनिंग में बहुत लड़के पूछ रहे थे क्या यहाँ पे रिस्क अलाउंस मिलता है? मैं बता दूँ ट्रेनिंग में भी आपका रिस्क अलाउंस मिलता है, लेकिन वहाँ मिलता है जहाँ की रिस्क वाला जगह है, हर जगह नहीं मिलता है। जैसे कि हज़ारीबाग है या फिर जम्मू वगैरह का कुछ ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि हार्ड जगह पे ही ट्रेनिंग सेंटर है और वहीं पे आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया, तो वहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो नॉर्मल जगह पे ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आपको रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा। तो जो लड़के हार्ड जगह पे ट्रेनिंग करने के लिए जाएँगे, उनको जो है 10,000 9,700 लगभग यानी कि 10,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा और सभी लड़कों से, यदि आपका ट्रेनिंग सेंटर वैसे हार्ड जगह पे रहा। खास करके हजारीबाग रहा तो फिक्स है, फिर जे.एंड.के साइड रहा तो फिक्स है, और भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, उतना ध्यान नहीं है हमको। लेकिन वहाँ वैसा सब जगह पे आपका ट्रेनिंग सेंटर पड़ गया तो वहाँ मिलेगा। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर आप कुछ चूज़ नहीं कर सकते हैं, जो आपके कॉल में दिया जाएगा आपको वहाँ पे जाना है, ट्रेनिंग करना है। तो जो हार्ड जगह पे जाएँगे उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि ट्रेनिंग से ही 10,000 पर मंथ ज़्यादा मिलेगा उनको, यानी कि उनका सैलरी लगभग 50,000 से स्टार्ट ही होगा। तो ये चीज़ें हैं और इस ऐसे ही आपका ट्रेनिंग चलते रहेगा। तो जो चीज़ें मैं बताया उस पे ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग में सैलरी बता दी आपको, क्या-क्या होगा वो सारा चीज़ बता दिए, कैसे रहना-सहना है, खाना-पीना सारा चीज़ अंदर में व्यवस्था रहेगा। अकबकाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। बहुत लड़के अकबकाएँगे, वापस भी आएँगे, रेजिग्नेशन भी देंगे। कुछ दिन आप समय काट लिए तो आपको ईज़ी लगेगा। शुरुआत में ही 2-3 महीना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एकदम नए जाते हैं, तो एकदम लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको जो है धैर्य रखना है और बस पड़े रहना है। नहीं भी हो पा रहा है कोई बात नहीं, आप पड़े रहिए, आपसे फाइनल 100% पास। कोई आपको ये भी बता दूँ, कोई भी लड़का फ़ेल नहीं होता है ट्रेनिंग में, एक भी लड़का फ़ेल नहीं होता है, जो कि वहाँ रह गया लास्ट तक। हाँ, जो पहले ही भाग गया तो भाग गया। तो भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। यदि आप यदि ये सोच रहे हैं कि हमारे से नहीं होगा ट्रेनिंग, तो आप ये भूल जाइए, सबसे होता है, आपसे भी हो जाएगा। बस डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन एकदम एकदम मतलब बेवकूफ़ गधे जो बनना है बन के पड़े रहिए वहाँ। यदि आप पड़े रह गए और आपने जो है पूरा 11 महीना खाली निकाल दिए, टाइम पास कर भी दिए, तो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट करा के ही वो भेजेंगे और आप अच्छे से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डर गए तो आप डर गए, भाग गए, तो बहुत लड़के रेजिग्नेशन करेंगे, वहाँ पर पक्का 100% आपके बैच में कम से कम 5-10 लड़के भाग जाएँगे। तो डरना नहीं है, हम किसी को नहीं बोलेंगे कि भागिए, अच्छा नौकरी है कीजिए। हाँ, तैयारी का मौका तो ट्रेनिंग में नहीं मिल पाएगा, उसके बाद चाहिएगा तो पढ़ाई-वढ़ाई उतना सा कर सकते हैं, जिससे कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे दें या फिर बाहर से सिविल वगैरह का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं और अच्छा तैयारी करके फिर दूसरा सर्विस भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमें ये भी जानना था और हमने नहीं बता पाए, आप कमेंट्स कीजिए, उसका भी वीडियो बनाएँगे, उस पे भी बताएँगे, पूरा जानकारी देंगे। और प्लस इस पे हमेशा आप वहाँ चले भी जाइएगा तो मैं हमेशा जॉब के बारे में अपडेट देते रहता हूँ, तो आपको सारा चीज़ पता चलते रहेगा कि कौन सा जॉब आया, कौन सा नहीं आया। तो जितने भी दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपका कहीं भी रहते हुए आपको ये पता चलते रहे कि कौन सा जॉब आया, किसका नोटिफ़िकेशन आया, कब एग्ज़ाम है, क्या तैयारी करना है, सारा चीज़ मैं इस पे बता रहता हूँ। तो जितने दोस्त हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी ये सारा चीज़ के बारे में पता चल जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।